सो नेहा आयुध, ठीक है, कैसा लग रहा है कि शो में जो आप किरदार निभाते हैं अटल का, वो उनके घर आज आप आए हैं, आप उनकी माँ का किरदार निभाती है, आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप एक्चुअली उनके घर आए, तो पहले तो वो बताइए। आप बोलो। बोलो। आप माँ मेरी, आप नहीं तुम बोलो। आप अरे बोलो। आप बोलो। अरे तो सच कहूँ तो जो आपने कहा कि ये अटल का किरदार निभाते हैं और ये अटल जी के घर पे आए हैं, या मैं कृष्णा देवी का किरदार निभाती हूँ और मैं कृष्ण उनके घर पे आई हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि हम हमारे घर आए हैं क्योंकि पिछले 1 साल से ये किरदार मैं तो निभा रही हूँ। तो मतलब पिछले 1 साल में जितना कुछ हुआ है कृष्णा देवी के साथ, अटल के साथ, पूरे परिवार के साथ, तो मैं वो किरदार यहाँ महसूस कर रही हूँ। मतलब आए तो हम दोनों ही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं से उसके बाबूजी भी अटल के आ जाएंगे, उनके भाई भाभी, तो सब लोग यहाँ पे हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी वास्तु है, ये बनावट नहीं है, लेकिन ये जगह वो है जहाँ पे अटल जी, उनका पूरा परिवार रह चुका है। तो हम कहते हैं ना कि एक वास्तु भी हमें बहुत कुछ देती है, तो मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ की एनर्जी, यहाँ का इतिहास क्या होगा, किस तरह से पले बड़े होंगे अटल जी, उनके भाई, किस तरह से परिवार यहाँ रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर आए हैं, ये लग नहीं रहा है कि हम किसी नई जगह पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयुध, आप बताइए, मतलब अटल हैं आप, फिर आप जब किरदार निभाते हैं तो आप ऑब्वियसली उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो जब आप यहाँ आए तो आपको क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था देखने का कि अब उनका घर कैसा है, कहाँ रहते थे, सेम है क्या या डिफरेंट है? मुझे तो सबसे ज़्यादा इसमें क्यूरोसिटी थी दैट हम जहाँ शूट करते हैं वहाँ एक बड़ा सा आंगन है, ऊपर जाने के लिए एक जगह सीढ़ी है, बालकनी है। तो यहाँ पर आए तो देखा कि बालकनी हमने जो दिखाई है उससे बड़ी है और आंगन घर के अंदर है, तो लग रहा है कि यही किया होगा उन्होंने, पूरा अपना जीवन यही बिताया होगा। राइट। और ये जो लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है उसके बारे में नेहा और आयुध, आप दोनों क्या सोचते हैं, जो इन्होंने ये जो कॉल लिया कि हाँ, अपने घर को किसी अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। क्या है, मुझे लगता है कि घर हो या मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की चीज़ें, गहने, ये सब आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं होता है, वहाँ पे जो लोग रहे हैं उनका इतिहास होता है। और क्योंकि इनके जो दादाजी थे अटल जी के, वो भी कवि मन के थे, उन्होंने भी कभी कविताएं की है। अटल जी के जो पिताजी थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी, वो शिक्षक रहे हैं, वो भी खुद कवि थे। अटल जी इतने पढ़े लिखे थे, कवि थे, संवेदनशील व्यक्ति थे। तो उनकी माँ पढ़ी लिखी थी, मतलब 100 साल पहले की एक पढ़ी लिखी औरत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अटल जी जहाँ रहते थे उस घर को एक वाचनालय में, एक लाइब्रेरी में बदल दिया है उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई का महत्व, शिक्षा का महत्व, ये तो उनके घर में था ही, तो ये तो होना ही था। ये तो सबसे मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे आखिरी विकल्प और बेहतर विकल्प होगा कि इस घर का कुछ हो तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए ही हो। तो और ये बहुत ही बड़ी बात है। उनके पिताजी के नाम का ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम का, और जिसके द्वारा ये वाचनालय चलाया जाता है। यहाँ पे
वाचनालय, पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, ये सब निशुल्क है। और ग्वालियर में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब निशुल्क आपको मिलता है। तो यही होना था इस जगह का, क्योंकि इस जगह का यही महत्व है कि शिक्षा, पढ़ाई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट उन्होंने अपना घर अपने बच्चों के लिए ऐसे डोनेट किया, मतलब ताकि और बच्चे पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में है, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।